अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, क्या हाल है। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। एडोब फोटोशॉप CC 2015 की ट्यूटोरियल की एक और नई क्लास के साथ हाजिर हैं आपके पास। ये एडोब फोटोशॉप आपके लिए सीखना बहुत मुफीदमंद साबित होगा, क्योंकि इससे आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों अर्निंग कर सकते हैं। उसका तरीका कुछ यूँ है कि ऑनलाइन कमाने के लिए आप किसी भी फ्रीलांस की वेबसाइट पर जाएं, वहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट करें और वहाँ पे अपनी आप ये फैसिलिटीज़ लोगों को अवेलेबल करें, जिससे आप आसानी से पैसे कमा सकते हैं। और इसका एक और तरीका है कि किसी बंदे ने अपना फेसबुक पेज चलवाना हो तो उसके लिए आप पोस्टर डिज़ाइन कर सकते हैं, उसकी पोस्ट डिज़ाइन कर सकते हैं, तो जिसके आपको पैसे भी मिल सकते हैं। बनिस्बत इसके अगर आप ऑफ़लाइन कमाना चाहते हैं तो उसका तरीका ये है कि आजकल किसी ने भी कोई दुकान या ठेला वगैरह लगाना है या बनानी है तो उसके लिए उसको पैनाफ्लेक्स वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। तो ये तमाम चीज़ें पोस्ट, पैनाफ्लेक्स, विजिटिंग कार्ड या और भी इस तरह की ब्रोशर टाइप चीज़ें आप इस एडोब फोटोशॉप में आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं और मैं मिलता हूँ आपसे वीडियो के एंड में। तो जी हाँ दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कलर बार के बारे में और इसके अलावा कलर टूल के बारे में, और इसके अलावा यहाँ पे हम कैसे किसी भी शेप को बना के कलर भर सकते हैं। और यहाँ पे हम सबसे पहले इमेज के बारे में सीखेंगे कि इमेज को कैसे आप डुप्लीकेट कर सकते हैं, रोटेट कैसे कर सकते हैं किसी भी इमेज को बहुत ही आसानी के साथ। अगर हम सबसे पहले यहाँ इमेज की बार में आए और इमेज रोटेशन पे जाएंगे तो आपको काफ़ी सारी ऑप्शंस मिलेंगे। कमाते हुए आप अपनी तस्वीर को या तो रोटेट कर सकते हैं, क्लॉकवाइज कर सकते हैं, काउंटर क्लॉकवाइज, या कैनवास हॉरिजेंटल फ्लिप कर सकते हैं, वर्टिकल फ्लिप कर सकते हैं। जैसे आप फ्लिप करना चाहें किसी भी तस्वीर को या इस तस्वीर में से किसी भी तरीके से तो आप कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि अपनी मर्ज़ी से जितने सेंटीग्राम या जितने ग्राम या जितने टेम्परेचर पर आप तस्वीर को मोड़ना चाहें तो आप कैसे मोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले आपको तस्वीर कोई भी लेनी है और यहाँ इमेज में आना है। इमेज में आने के बाद आपको तकरीबन थोड़ा सा नीचे आने पे इमेज रोटेशन की एक बार मिलेगी, जिसको आप जैसे ही उस पे ऊपर माउस रखेंगे तो आगे एक नई बार खुल जाएगी, जिसमें चंद ऑप्शंस मौजूद हैं जो कि 180 सेंटीग्रेड और 19 क्लॉकवाइज, 90 काउंटर क्लॉकवाइज, आर्बिट्री, फ्लिप कैनवास हॉरिजेंटल और फ्लिप कैनवास वर्टिकल। इसके बाद हम 180 पे मिसाल के तौर पे अगर क्लिक करते हैं तो देखिए तस्वीर चारों तरफ से तब्दील हो चुकी है, मतलब राइट टू लेफ़्ट जा चुकी है और अप टू डाउन आ सकती है। कंट्रोल Z से हम दोबारा कर लेंगे। इमेज में आए, इमेज रोटेशन पे आए और 180 सेंटीग्रेड पे अगर हम इसको रोटेट करेंगे तो एकदम ही बिल्कुल तस्वीर चेंज हो चुकी है। उसके अलावा हम इमेज रोटेशन पे आते हैं 90 क्लॉकवाइज पे, तो आप देखिए कि इमेज अप टू डाउन चेंज हुई है। और अगर हम कंट्रोल Z करने के बाद इमेज रोटेशन पे आके 90 क्लॉकवाइज करने की बजाय 90 काउंटर क्लॉकवाइज करते हैं तो इमेज बिल्कुल उसी तरह आ चुकी है, क्योंकि हम पहले क्लॉकवाइज कर चुके थे और उसके बाद हमने काउंटर क्लॉकवाइज किया था। तो इसके बाद बिल्कुल उसी तरह तस्वीर आ चुकी है जैसे पहले तस्वीर मौजूद थी। मिसाल के तौर पे अगर हम डायरेक्ट किसी इमेज को काउंटर क्लॉकवाइज पे 90% पे करेंगे तो वो किस तरह होगी वो भी हम देख लेते हैं। इमेज में आएंगे और यहाँ पे काउंटर क्लॉकवाइज पे क्लिक करेंगे तो वो भी तकरीबन क्लॉकवाइज पे ही करने के मुतरादिफ आपको यहाँ पे तस्वीर नज़र आएगी। और जो दो ऑप्शन है उस पर हम क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे आपको मिलेगी एंगल, किस एंगल से आप रोटेट करना चाहते हैं, क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज। इस वक्त हम 120 एंगल से अगर रोटेट करें क्लॉकवाइज तो तस्वीर कुछ इस तरह से रोटेट होगी। इसके अलावा जितनी डिग्री पे चाहे, जितने एंगल पे चाहें तस्वीर को रोटेट कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। और यहाँ पे दो ऑप्शंस मौजूद है, क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज। जिस तरह आप जिस एंगल से तस्वीर चेंज करना चाहें, मिसाल के तौर पे 200 एंगल से हम तस्वीर चेंज करना चाहते हैं तो ये कुछ इस तरह की आपको एंगल नज़र आएंगे। उसके बाद इमेज रोटेशन पे नीचे आएँ तो फ्लिप कैनवास हॉरिजेंटल भी आता है, यानी कैनवास में
जो नीचे इसका डॉक्यूमेंट मौजूद है, जो नीचे इस तस्वीर के कुछ हिस्सा मौजूद है, उसको भी अगर आप हॉरिजॉन्टल शेप पे फ्लिप करना चाहते हैं या वर्टिकल शेप पे फ्लिप करना चाहते हैं तो वो यहाँ से आप कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। तो आज की वीडियो में हमने सीखा कि कैसे आप किसी भी तस्वीर को रोटेट कर सकते हैं किसी भी एंगल पे, काउंटर एंगल या काउंटर क्लॉकवाइज एंगल पे भी आप इस तस्वीर को रोटेट करना सीख सकते हैं, भले वो कैनवा के साथ हो या कैनवा के अलावा आप रोटेट करें। थी हमारी वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।